ओम शांति। आज 3 तारीख की मुरली। मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो, किसी को भी दुख ना दो। बाबा कहते हैं सुख दोगे तो ही मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हें मिलती रहेगी। सुख कब दे सकते हैं? सुख हम सभी आत्माओं को दे सकते हैं जब हम उनकी विशेषताओं को याद रखेंगे या हर एक में कोई ना कोई गुण देखेंगे। गुण देखने की कोशिश करेंगे कि ये भी बाबा का बच्चा है, पवित्र आत्मा है। उनमें जब ये गुण हम देखेंगे तो ही हम उन्हें सुख दे सकते हैं, दुआएं दे सकते हैं। जितना उन्हें दुआएं देंगे उतने बाबा के वर्षे के आशीर्वाद के हकदार बन जाएंगे। देना ही लेना होता है। बाबा कहते हैं पहले तुम दो, फिर मैं तुम्हें अपना सारा खजाना दे दूंगा। असल में तो बाबा पहले हमें हिम्मत देते हैं कि बच्चे तुम हिम्मत रखो और आगे बढ़ो मेरी सेवा में। जो मैं सेवा देता हूँ, जो मैं श्रीमत देता हूँ उस पर चलो, तो मैं आशीर्वाद भी साथ साथ देता रहूँगा, मेरा वर्षा भी तुम्हें मिलता रहेगा। पहला कदम हिम्मत का उठाना है और हिम्मत का कदम उठाने में तो सब आगे होने चाहिए, क्योंकि हिम्मत रखनी है ना। भले ही उसमें हम अच्छा कर पा रहे हैं या नहीं, लेकिन हिम्मत तो हमने रखी ना, बाबा की आज्ञा को तो माना ना। आगे बाबा कहते हैं धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है। कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करना है। किसी को दुख नहीं देना, क्रोध करना, तंग करना अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। इसीलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रोंग की बुद्धि से जजमेंट कर रोंग कर्म से सदा बचे रहना है। बाबा कहते हैं राइट और रोंग की बुद्धि की समझ से तुम्हें माया के तूफानों से बचना है और सही निर्णय लेकर सही कर्म करने हैं। गीत है आज का, कौन आया मेरे मन के द्वारे। बाबा कहते हैं अभी तुम सजनियों का ज्ञान के द्वारा श्रृंगार हो रहा है। तुम जानते हो हम साजन की सजनियां हैं। बाबा अपनी सजनियों को तैयार करते हैं। कौन सी सजनी? आत्मा रूपी सजनी को सजाते हैं। मन बुद्धि को इतना स्वच्छ पावन बनाते हैं। लेकिन पावन बुद्धि और मन कैसे बनेगा? जब हम उस पर अभ्यास का, अटेंशन का ध्यान देंगे। बाबा तो हर रोज़ सुना करके चला जाता है, मुरली हर रोज़ हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जब तक हम अपने आप से अभ्यास नहीं करेंगे, अनुभूति में नहीं आएंगे, तब तक हम इन बातों को अपने जीवन में ला नहीं सकते। जीवन में लाने के लिए अभ्यास का होना बहुत आवश्यक है। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण बच्चे एकदम से ब्राह्मण नहीं बनते। पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से मैं ब्राह्मण बनाता हूँ। पावन बनते बनते फिर तुम 21 जन्म के लिए देवी देवता बन जाते हो। यानी ब्राह्मण पैदा नहीं होते, ब्राह्मण साधना के द्वारा ही ब्राह्मण गाए हुए हैं। कि जब शूद्र साधना तपस्या करते हैं, यानी बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, जो भी साधना या तपस्या श्रीमत पर करते हैं, उसी से ब्राह्मण बनते हैं। बाबा की आज्ञाओं पर चलना, बाबा को फॉलो करना, ये है ब्राह्मण बनना। मुरली सुनना, योग लगाना, ये ब्राह्मण बनना नहीं है। श्रीमत को जीवन में लाना ही ब्राह्मण बनना है। बाबा कहते हैं अज्ञान काल में तो मनुष्यों में क्रोध कोमन होता था, लेकिन यहाँ तुमने किसी पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड हो जाता है। अवस्था बिल्कुल ही गिर जाती है, क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते हैं। पहले तो बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उस पर चलते नहीं हैं, तो धर्मराज की सजा खाते हैं। हम फिर बाबा का फरमान नहीं मानते, किसी पर क्रोध करते हैं, किसी से ईर्ष्या हो जाती है, तो वो हमें अंदर ही अंदर खाता है।
और वो जो चीज़ हमें अंदर ही अंदर परेशान करती है, खाती है, जिसमें हम व्यर्थ में चले जाते हैं, चिंता में चले जाते हैं, डर में चले जाते हैं, यही धर्मराज की सज़ा है जो 100 गुना होकर हमें मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं दुख दोगे तो दुखी हो जाओगे। दुखी हम कब होते हैं? हम उस बात को सोचते रहते हैं, तो हम भी दुखी होते रहते हैं। इसलिए उसकी सज़ा भी हमें धर्मराज साथ साथ देता रहता है। धर्मराज बाबा के साथ है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? धर्मराज का साक्षात्कार भी मैं तुम्हें कराता हूँ। तुम्हें ही पता होता है कि धर्मराज का कौन सा रूप अब मेरे सामने आया है। बाबा कहते हैं धर्मराज भी पहले तुम्हें साक्षात्कार कराता है, फिर सज़ा देता है कि देखो तुमने ऐसा दुख दिया, अब भोगो दुख। तो धर्मराज का पाठ कब होता है? आत्मा के साथ ही धर्मराज का पाठ है, यानी बाबा स्मृति दिला करके सजा देते हैं धर्मराज के रूप में। बाबा भी बिना प्रूफ के तो कोई कार्य नहीं करता, प्रूफ जरूर दिखलाता है कि स्मृति उसी समय आत्मा को आ जाती है और फिर उसको दुख होता है, साथ साथ धर्मराज की सजा भी मिलती है। बाबा कहते हैं हर एक सेंटर इंद्रप्रस्थ है जहाँ ज्ञान की वर्षा हो रही है। नीलम परी, पुंखराज परी नाम तो बहुत हैं, ये बच्चों पर ही नाम रखे जाते हैं। बाबा कहते हैं इंद्रप्रस्थ में पतितों को बैठने का फरमान नहीं है, क्योंकि पतित बैठेंगे तो दूसरों को भी अपने संग का रंग ऐसा ही लगा देंगे। परंतु अगर पतित आएंगे नहीं तो फिर वो पावन कैसे बनेंगे? जब पतित आएंगे, इस ज्ञान को सुनेंगे, समझेंगे, तब ही वो पावन बनेंगे। ये बात बाबा अपने समय की कहते हैं कि जिस समय ब्रह्मा बाबा थे ना, उस समय जब ऐसी कोई आत्माएं आती थी तो वायुमंडल को ही खराब कर देते थे। तो बाबा वहाँ के लिए इस बात को कहते हैं कि यहाँ ऐसी आत्माओं को मत लाओ, पहले अपने सेंटरों पर उन्हें समझाओ, कोर्स कराओ, उनसे धारणाएं बताओ, तब यहाँ पर लेकर आओ। उस समय पर बाबा का ये नियम था। बाबा कहते हैं शिव के ऊपर दोनों ही प्रकार के फूल चढ़ते हैं, अक भी चढ़ाते हैं और गुलाब को भी चढ़ाते हैं, दोनों ही चढ़ते हैं। बाबा के बच्चे तो सब हैं, कांटे भी उनके बच्चे हैं, यानी अक भी उनका बच्चा है, तो फूल गुलाब भी उनका बच्चा है। कोई अपने आप को खुशबूदार बना लेता है और कोई वैसा का वैसा ही रह जाता है, लेकिन भगवान सबके लिए समान दृष्टि रखता है। जिस प्रकार कहते हैं रावण ने भी शिव से वरदान लिया और राम ने भी शिव से ही वरदान लिया, लेकिन वरदान किसका फलीभूत हुआ? जो अपनी अच्छाई सच्चाई पर अंत तक खड़ा रहा। जिसको अहंकार आ गया, क्रोध आ गया, दूसरे की स्त्री पर दृष्टि गलत चली गई, उसका वरदान अंत में जाकर के उसी के विध्वंस का कारण बना। कहते हैं रावण का अहंकार ने ही रावण को मार दिया। था तो वो भी शिव का ही बच्चा और राम भी शिव का बच्चा था। तो भगवान किसी को भी वरदान देते समय ये नहीं सोचते कि ये रावण है या ये राम है, क्योंकि रावण ने बहुत त्याग तपस्या की थी और उसकी तपस्या से ही, साधना से ही प्रसन्न होकर शिव ने उसको वरदान दिया था कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता। दिखाते भी हैं कि रावण को नाभि में तीर लगा, यानी देह अहंकार ने ही रावण को मार दिया। वैसे तो बाबा यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों की बात करते हैं कि कोई रतन ज्योत भी है, कोई गुलाब है, कोई अक है। इस तरह से बाबा बच्चों की तुलना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं संसार में नदियाँ हैं, उसको कहते हैं पावन होने जाते हैं, लेकिन बाबा बताते हैं तुम हो असल में तो चैतन्य ज्ञान नदियाँ, जिसके पास आने से आत्मा पावन होकर के जाती है। बाबा कहते हैं मैं कोई श्राप नहीं देता हूँ, यह तो एक लो बना हुआ है। बाप कहते हैं फिर भी खबरदार नहीं रहते, कर्मेंद्रियों से अगर कोई पाप कर्म किया तो मरोगे, यानी दुख की पीड़ा में मरते रहोगे। इसीलिए श्रीमत पर चलना ही बच्चों की आज्ञा है। बाबा कहते हैं अगर तुम बाबा के बच्चे बन जाते हो तो फिर डरना नहीं है, क्योंकि बीमारी उथल खाएगी।
जितनी भी सारी अंदर बुराइयाँ भरी हुई हैं वो सारी निकल निकल कर आएंगी, लेकिन डरना नहीं है। वेद लोग भी कहते हैं ना, फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेगी, तो डरना नहीं है। जितना जितना हम बाबा के स्वमानों को अपने जीवन में स्थित करते जाते हैं, वैसी वैसी बीमारियां हमारी बाहर आनी शुरू हो जाती हैं। तो समझना चाहिए कि मैं अब अंदर से साफ होती जा रही हूँ। बस हमें उस समय रॉन्ग और राइट की बुद्धि से समझ होनी चाहिए। धारणा के बिंदु हैं। पहली पॉइंट, ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है। उल्टे सुलटे बोल नहीं बोलने हैं। सपूत बनकर बाप की आशीर्वाद लेनी है। दूसरी पॉइंट, ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। वरदान है, तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजाने से संपन्न भव। जैसे लहरों में लहराती वह डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती हैं, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएंगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हों जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। स्लोगन है, कल्याण की भावना रख शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। अच्छा, ओम शांति।